भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक घना जंगल है, दुर्गावन, जिसे स्थानीय लोग भटके हुए आत्माओं का जंगल कहते हैं। यहाँ के पेड़ों से रहस्यमयी आवाजें आती हैं और हर साल कुछ लोग लापता हो जाते हैं। लेकिन इस जंगल के केंद्र में स्थित है एक गुफा, जिसे अंधकार की गुफा कहा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें जो गया वो कभी लौट कर नहीं आया। सस्पेंस शौकीन ईशान, एक युवा यूट्यूबर, रहस्यमयी जगहों पर जाने और वहां की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए जाना जाता था। जब उसने अंधकार की गुफा के बारे में सुना तो उसका रोमांच चरम पर पहुंच गया। स्थानीय गाइडों ने मना किया, वहां मत जाना बाबू, वो जगह इंसानों की नहीं है। लेकिन ईशान ने ठान लिया था। उसके साथ थी उसकी टीम मीरा कैमरा वुमन, विवेक ड्रोन ऑपरेटर और कैबिन स्थानीय सहायक। चारों ने जीपीएस, टॉर्च, खाने का सामान, कैमरे और रस्सियां लेकर यात्रा शुरू की। जंगल में घुसते ही हवा भारी लगने लगी। पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे बंद हो गई। पेड़ों की आकृतियां जैसे किसी अजीब भाषा में कुछ कह रही हो। अचानक कैबिन ने एक पेड़ के नीचे पड़ा टूटा हुआ झोला देखा। झोले पर लिखा था एस चैटर्जी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। विवेक बोला, यह वही आदमी है जो 2 साल पहले इसी जंगल में लापता हुआ था। सबके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन ईशान ने कहा, हम सही रास्ते पर हैं। तीसरे दिन घने झाड़ियों के पीछे उन्हें एक पत्थर की दीवार मिली, जिस पर कुछ अजीब आकृतियां उकेरी गई थीं। त्रिशूल, आंखें और एक आकृति जो जलती आग में गिर रही थी। नीचे एक दरार थी। जैसे ही उन्होंने गुफा में कदम रखा, अचानक पीछे से हवा का झोंका आया और झाड़ियां खुद पीछे हट गई। मीरा कांपते हुए बोली, ये स्वागत कर रहा है या चेतावनी दे रहा है? गुफा अंदर से विशाल थी। दीवारों पर जली हुई मशालों के अवशेष, खोपड़ियां और पुरानी चित्रकारी थी। वहां एक और दरवाजा मिला, पत्थर का। विवेक ने कैमरा ऑन किया और ईशान ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही चारों ओर घना धुआं भर गया। जब धुआं छटा तो सामने एक खुला कमरा था, जिसमें पत्थर की मेज पर एक आदमी की सूखी हुई लाश बैठी थी। उसके हाथ में एक डायरी थी। ईशान ने डरते हुए डायरी खोली। यहां कुछ है जो नींद में नहीं रहता। यह हर अजनबी को देखता है पर दिखता नहीं। मैंने गलती की जो इसे जगाया। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो पलट जाओ। डायरी में नीचे लिखा था एस चैटर्जी। इतने में गुफा के अंदर गूंजती हुई आवाज आई, जैसे कोई गाना गा रहा हो, पर भाषा अनसुनी थी। मीरा की आंखें चढ़ने लगी और वह जमीन पर गिर गई। उसका शरीर अकड़ गया। विवेक और ईशान घबरा गए। तभी कैबिन बोला, यहां नाग, पिशाच की आत्मा रहती है, जिसे नींद से जगाना सबसे बड़ा पाप है। चलिए यहां से। पर बहुत देर हो चुकी थी। दीवारों से जैसे परछाइयां निकलने लगी। विवेक को कुछ दिखाई नहीं दिया, पर उसके कैमरे में एक आकृति कैद हो गई। एक लंबा, धुंधला, बिना चेहरा वाला प्राणी। वह तेजी से उनकी ओर बढ़ा। कैबिन ने जेब से भस्म निकाली और हवा में फेंकी। एक तेज आवाज हुई और परछाई पीछे हट गई। ईशान, विवेक और कैबिन ने मीरा को उठाया और भागने लगे। लेकिन रास्ता अब वैसा नहीं रहा था। जहां से आए थे वो गुफा की दीवार बन चुका था। कैबिन ने कहा, यह गुफा समय और स्थान से परे है। यह हर इंसान के डर और लालच पर जीती है। जिसने भी अंदर घुसकर इसके रहस्य को भेदने की कोशिश की, वह या तो पागल हुआ या इसका हिस्सा बन गया। ईशान को समझ में आया कि डायरी में चेतावनी क्यों थी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।